अब है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ रामिस ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018. ठीक है, रामिस ट्रेडर्स की कुछ ट्रांजेक्शन है उनके बिजनेस की अप्रैल 2018 की. तो 1 अप्रैल को मिस्टर रामिस स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ कैश ₹5 लाख एंड अ शॉप बिल्डिंग 8 लाख. ठीक है, 1 अप्रैल को रामिस जो है मिस्टर रामिस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस किसके साथ, कैश के साथ एंड शॉप बिल्डिंग के साथ. इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है कैश की एंड बिल्डिंग की. तो इसकी एंट्री बिल्कुल सिंपल है. ठीक है, अच्छा रिक्वायरमेंट देख लिया करें जब भी आप जो है वो ट्रांजेक्शन्स करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में कहा गया ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं अप्रैल की. ठीक है, और रिक्वायरमेंट में कहा गया है कि रिकॉर्ड इन जनरल. तो इन तमाम ट्रांजेक्शन को जनरल में हमने रिकॉर्ड करना है. तो 1 अप्रैल की हमने एंट्री देखी थी, ट्रांजेक्शन्स देखी थी, अब उसकी एंट्री प्रिपेयर करते हैं इस तरीके से जो है. अच्छा, ये सब नाम वगैरह आएगा फरहान ट्रेडर्स. ठीक है, अच्छा ये रामिस ट्रेडर्स कर लिएगा. ठीक है, ये रामिस ट्रेडर्स है, फरहान ट्रेडर्स नहीं. ठीक है, जन एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 हमने डेट वगैरह डाली, बिल्कुल जन एंट्रीज की तरह जो है वो मतलब बिल्कुल कॉलम प्रिपेयर करा. ठीक है, सबसे पहले 1 अप्रैल को जो है वो जो फरहान थे ये रामिस थे. ये रामिस फरहान 2 नाम है इसके. ठीक है, ठीक है, आप रामिस भी लिख सकते हैं, फरहान भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो जब भी कोई ऑनर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो भी चीज़ इन्वेस्ट करेंगे वो चीज़ डेबिट साइड पर आती है. ठीक है, क्योंकि वो एसेट होता है, एसेट डेबिट साइड पर आता है और उनका कैपिटल क्रेडिट साइड पर आता है. तो 1 अप्रैल को जो है वो फरहान जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कैश एंड शॉप बिल्डिंग, जो कि डेबिट साइड पर हमने लिखा. कैश जो था वो 5 लाख का था एंड शॉप बिल्डिंग 8 लाख की थी. इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो फरहान का कैपिटल हो जाएगा 13 लाख का. ठीक है, हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो उन्होंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट करी है वो 13 लाख की करी है. हम एंट्री बना देंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय फरहान. ठीक है, सेकंड एंट्री, सेकंड ट्रांजेक्शन है 5 अप्रैल की. परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹1 लाख एंड ऑन अकाउंट 50,000. ठीक है, उन्होंने 5 अप्रैल को परचेज करी है मर्चेंडाइज कैश में 1 लाख की एंड ऑन अकाउंट पे 50,000 की. ठीक है, मतलब उन्होंने 2 तरह की परचेज करी है, एक उन्होंने कैश के थ्रू करी है, एक उन्होंने उधार पे करी है. तो इसकी एंट्री इस तरीके से बनेगी. 5 अप्रैल लिखा हमने. ठीक है, डेट में. ठीक है, परचेजेस डेबिट, जब भी मर्चेंडाइज गुड्स का नाम आएगा परचेजेस डेबिट लिखेंगे, परचेजेस डेबिट लिखेंगे. लेकिन आपको पता नहीं कि टोटल परचेजेस आपने कितने की करी है. तो अभी हम देखते हैं टोटल परचेज हमने कितनी करी है. तो सिर्फ परचेजेस डेबिट करके आप लिखेंगे कैश क्रेडिट. कैश के थ्रू जो हुई है वो 1 लाख की परचेज हुई है एंड अकाउंट पेबल मतलब ऑन अकाउंट के जो थ्रू हुई है वो परचेज है 50,000 की. तो टोटल परचेजेस जो हुई है वो 1,50,000 की हुई है. तो परचेज में आपने डेबिट साइड पे लिख दिया 1,50,000. ठीक है, और इसकी नरेशन बना दी कि टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज. जब आप परचेजेस करेंगे कैश के थ्रू एंड उधार के जरिए, ठीक है ना, तो आप ऐसे तरीके से लिखेंगे परचेजेस डेबिट होगा कैश एंड अकाउंट पेबल. ठीक है, और दोनों अमाउंट आप लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, इनको टोटल करके आप परचेजेस में लिख देंगे डेबिट साइड पे कि टोटल जो परचेजेस हुई है मर्चेंडाइज वो 1,50,000 की हुई है. ठीक है, तो 5 अप्रैल की हमने ट्रांजेक्शन देख ली. अब है 8 अप्रैल की ट्रांजेक्शन. ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश 1,25,000. उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया है और कैश के साथ 1,25,000. जब भी बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसकी एंट्री जो होती है वो ये होती है फिक्स एंट्री 8 अप्रैल बैंक डेबिट कैश क्रेडिट. 8 अप्रैल को जो है वो बैंक मतलब उन्होंने अकाउंट ओपन किया है बैंक में तो उसको होगा बैंक डेबिट कैश क्रेडिट. जो भी अमाउंट होगी वो हम डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों पे शो कर देंगे. 1,25,000 1,25,000 और नरेशन बना देंगे टू रिकॉर्ड ओपन अ बैंक अकाउंट. ठीक है, एंड 8 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है कि इशू अ चेक टू द सप्लायर 48,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 50,000. ठीक है, वो कह रहे हैं कि 15 अप्रैल को सप्लायर को एक चेक इशू हुआ है 48,500 का और फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹50,000. 50,000 रुपीज़ का जो है वो अकाउंट था. मतलब उनको जो सप्लायर को पैसे देने थे टोटल वो 50,000 के थे लेकिन दिए 48,500 के. तो जब हमें देने हो ज़्यादा पैसे और हम कम पैसे दे रहे होंगे तो वो परचेज डिस्काउंट कहलाता है. ठीक है, जब भी हम पेमेंट कर रहे हो किसी से रिसीव कर रहे होंगे
जैसे कि हमें 50,000 अभी यहाँ पे रिसीव करने होते हैं लेकिन हम उसको कम रिसीव कर रहे हैं तो वो फिर सेल डिस्काउंट होता है। लेकिन किसी को पेमेंट करनी होती है, जैसे 50,000 की यहाँ पे पेमेंट हो रही है लेकिन हम कम पेमेंट कर रहे हैं तो फिर वो परचेज डिस्काउंट होता है। ठीक है, परचेज डिस्काउंट वाली जो है वो एंट्री होती है। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। 15 अप्रैल का हमने अकाउंट पेबल और उस टोटल अकाउंट का नाम आएगा 50,000। ठीक है, कि जो टोटल अकाउंट था ना, वो जो ये जो टोटल अकाउंट इन्होंने लिखा था ये रहा 50,000, ये अकाउंट पेबल डेबिट साइड पर आ जाएगा। अकाउंट पेबल डेबिट साइड पर इसलिए क्योंकि खत्म हो रहा है, पेमेंट हो रही है। अब अकाउंट पेबल का जो अकाउंट है वो खत्म हो रहा है 50,000 से, कि हमें 50,000 जो वो सप्लायर को पैसे देने थे। ठीक है, लेकिन हमने चेक इशू किया है तो बैंक के थ्रू जो है पैसे दे रहे हैं हम, तो इसलिए बैंक क्रेडिट करके 48,500 लिखे, ये वाली अमाउंट जो इशू है चेक 48,500 का। ठीक है, लेकिन हमने देखा भाई उसको पैसे देने थे 50,000 लेकिन 48,500 दिए, तो इसमें आ रहा है डिफरेंस, तो हम वो होगा परचेज डिस्काउंट। तो परचेज डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है। हमने देखा भाई 50,000 पैसे देने थे लेकिन 48,500 दिए, इन दोनों अमाउंट को आपस से माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ रहा है 1,500 का, जो कि क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 15,000। ठीक है, कि 50,000 पैसे देने थे लेकिन 48,500 दिए, 15,000 का जो वो परचेज डिस्काउंट कहलाया। ठीक है, 15 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल प्रोपाइटर को भी जो ओनर कहते हैं, कभी ओनर आ सकता है नाम, कभी प्रोपाइटर आ सकता है। ठीक है, तो प्रोपाइटर को ओनर ही कहा गया, मतलब रामिस ट्रेडर फरहान ट्रेडर्स को प्रोपाइटर कहा गया। प्रोपाइटर विथड्रॉ कैश 15,000 एंड द मर्चेंडाइज वर्थ 48,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, प्रोपाइटर विथड्रॉ कैश कर रहे हैं 15,000 का, ठीक है, एंड मर्चेंडाइज ले रहे हैं 4,800 की फ्रॉम बिजनेस से फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए। तो ड्राइंग की बिल्कुल सिंपल एंट्री है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई भी है ड्राइंग की एंट्री। तो 25 अप्रैल को ड्राइंग की, ड्राइंग डेबिट साइड पर आया, कैश हुआ है विड्रॉ, कैश क्रेडिट हुआ, मर्चेंडाइज विड्रॉ, ये मर्चेंडाइज हमने क्रेडिट साइड पे लिखी, कैश 15,000 का था, मर्चेंडाइज 48,000 की थी। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस किया तो आया 19,800, ये टोटल ड्राइंग हुई है, मतलब टोटल विड्रॉ हुआ है बैंक से पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज। ठीक है, पर्सनल यूज का मतलब उन्होंने अपने मतलब परचेज, मतलब जैसे कैश अगर उन्होंने पर्सनल यूज के लिए लिया है तो शायद जैसे कि अपना कोई घर का रेंट वगैरह दे रहे होंगे, मर्चेंडाइज अपने घर की यूज के लिए उन्होंने खरीदे, मतलब लिए बिजनेस से। ठीक है, तो वो ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, तो जो चीज भी आप विड्रॉ करते हैं वो क्रेडिट साइड पर आती है, डेबिट साइड पे जो है वो ड्राइंग आता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो 26 अप्रैल परचेज 2 कंप्यूटर 20,000 ईच फॉर कैश। उन्होंने परचेज करे हैं 2 कंप्यूटर्स और 20,000 ईच, मतलब एक कंप्यूटर जो है वो 20,000 का है, तो उन्होंने 2 कंप्यूटर खरीदे हैं, तो वो कितने है 40,000 के। जब एक 20,000 का कंप्यूटर है तो दूसरा भी 20,000 का हुआ, तो दोनों को मिला के कितने है 40,000 के कंप्यूटर। तो 26 अप्रैल की जो एंट्री वो इस तरीके से बनेगी। अच्छा, जब भी कोई बड़ी चीज हम खरीदते हैं तो उसका नाम आएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज बेचते हैं तो क्रेडिट साइड पे उस चीज का नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर लिया आपने, हमने लिखा कंप्यूटर्स। ठीक है, अच्छा 2 कंप्यूटर खरीदे, हमने लिखा भाई 2 कंप्यूटर खरीदे, तो हमने लिखा 20,000 का एक कंप्यूटर था, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया 40,000, 40,000 के कंप्यूटर्स हमने खरीदे, किसके जरिए, कैश के थ्रू, तो कैश क्रेडिट हुआ 40,000। ठीक है, आप यहाँ पे इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 26 अप्रैल की एंट्री इस तरीके से बनी कि कंप्यूटर्स डेबिट कैश क्रेडिट 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि 2 कंप्यूटर खरीदे गए, इसलिए 40,000 के कंप्यूटर्स है जो कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे हमने इसकी अमाउंट मेंशन कर दी और हमने लिख दिया टू रिकॉर्ड परचेज 2 कंप्यूटर्स। ठीक है, 29 अप्रैल को जो है पे सैलरीज टू स्टाफ 40,000 बाय चेक 15,000 एंड बैलेंस इन कैश। ठीक है, वो उन्होंने अपने स्टाफ को सैलरीज पे करी है 40,000 की बाय चेक। ठीक है, एंड 15,000 बाय चेक 15,000 एंड बैलेंस इन कैश। 40,000 की टोटल सैलरीज उन्होंने अपने स्टाफ को दी है, जिसमें से 15,000 की जो है वो कैश के थ्रू दी है, बाकी का बैलेंस जो है वो कैश के थ्रू करा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री जो है वो 29 अप्रैल की इस तरीके से बनेगी। सैलरीज एक्सपेंस लिखा हमने डेबिट साइड पे और 40,000 लिख दिया कि 40,000 की सैलरी एक्सपेंस था टोटल, मतलब जो लोगों को, मतलब एम्प्लॉयज को जो सैलरीज दी है ना टोटल, वो 40,000 की दी है। तो हमने लिखा बैंक क्रेडिट 15,000, क्योंकि कैश के जरिए, मतलब बैंक के जरिए, मतलब चेक के जरिए उन्होंने 15,000 की दी है। जब भी कैश
बैंक के ज़रिए या चेक मतलब चेक के ज़रिए जो है वो पेमेंट की जाएगी तो बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है। तो बैंक क्रेडिट लिख के 15,000 हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिए और कैश लिख के हमने लिखा भाई 40,000 लिखा, फिर 15,000 को माइनस किया। क्यों? क्योंकि 40,000 की टोटल सैलरीज थी जिसमें से 15,000 की तो चेक के जरिए दे दी, ठीक है, बाकी का कैश के जरिए। तो इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 25,000, ठीक है, कि 40,000 की टोटल सैलरीज थी जो कि स्टाफ को देनी थी, दे दी है, जिसमें से 15,000 की चेक के थ्रू गई हैं और 25,000 की जो है वो कैश के जरिए गई हैं, ठीक है। तो टू रिकॉर्ड पे सैलरीज एक्सपेंस। इसके बाद 29 अप्रैल की एक और एंट्री, मतलब 29 अप्रैल को सैलरी तो दी है लेकिन एक शॉप रेंट भी पे हुआ है। पे शॉप रेंट फॉर द मंथ 10,000 का, मतलब उन्होंने शॉप का रेंट जो है वो पे किया मंथ का पूरा 10,000 का, ठीक है। तो जब भी आप रेंट पे करते हैं तो एंट्री ये होती है कि 29 अप्रैल आपने लिखा, 29 अप्रैल को उन्होंने रेंट पे किया, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट कितने का था 10,000 लिखा हमने और लिखते टू रिकॉर्ड रिसीव। वो ये गलत है, ये नरेशन गलत बन गई, यहाँ लिखिएगा टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस पेड, ठीक है। तो ये 29 अप्रैल को एक और एंट्री थी जो कि शॉप रेंट की थी और इसकी एंट्री ये बनती कि रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि रेंट जो वो किसके थ्रू दिया है, कैश के जरिए दिया, चेक के जरिए। जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो वो कैश लिखते हैं कि वो कैश के थ्रू ही पे हुआ होगा, ठीक है। 29 अप्रैल को एक और एंट्री है वो ये है कि रिसीव रिपेयर इनकम इन कैश 20,000 फॉर द सर्विस रेंडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फॉरनाइट, ठीक है। उन्होंने रिसीव करी है रिपेयर इनकम इन कैश में सर्विस रेंडर फॉर द सर्विस रेंडर्स। फॉर द सर्विस रेंडर मतलब कोई काम किया होगा किसी का, ठीक है, मतलब कोई काम, मतलब गाड़ी वगैरह या ठीक करी होगी, रिपेयर करी होगी, उसके पैसे जो है वो लिए। तो जब भी रिसीव करेंगे रिपेयर इनकम या किसी भी चीज़ की इनकम रिसीव करेंगे ना तो उसकी एंट्री होती है 29 अप्रैल को जो है वो सर्विसेज दी थी जिसकी इनकम जो है वो रिसीव करी उन्होंने, तो इसकी एंट्री होगी कि कैश डेबिट, और जिस तरह की भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड पर गई। यहाँ पे रिपेयर इनकम थी तो हमने क्रेडिट साइड पे रिपेयर इनकम लिखा, तो रिपेयर इनकम डेबिट कैश, रिपेयर इनकम क्रेडिट कैश डेबिट 20,000, ठीक है, कि कैश आपके पास आया है, किस चीज़ से आया है, रिपेयर इनकम, भाई कोई चीज़ ठीक वगैरह की है, कोई सर्विसेज दी हैं जिनके पैसे आए, तो 20,000 हमने डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे दोनों तरफ शो कर दिया। टू रिकॉर्ड रिसीव रिपेयर इनकम, ठीक है। फिर 13 अप्रैल को रेंडर सर्विस फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। अब इन्होंने दोबारा से किसी को सर्विसेज दी, मतलब कोई काम किसी का किया है, ठीक है ना, और फिर 30,000 का किसी का कोई काम किया लेकिन ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे, मतलब किसी का काम कर दिया है लेकिन उसके पैसे नहीं लिए अभी, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री क्या होगी भाई, 30 अप्रैल को जो है उन्होंने कोई काम वगैरह किया जिसके पैसे नहीं लिए, ऑन क्रेडिट है, तो रिपेयर इनकम रिसीवेबल डेबिट एंड रिपेयर इनकम क्रेडिट होगा और कितने का 30,000 का, ठीक है। देखें यहाँ पर जो रेंडर सर्विसेज थी, मतलब कोई काम किया था यहाँ पे वो कैश में किया था तो कैश डेबिट हो गया था, रिपेयर इनकम क्रेडिट हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो काम किया है ना वो उन्होंने उधार पे किया है, पैसे उस टाइम नहीं लिए जिस टाइम उन्होंने वो काम किया है, तो रिपेयर इनकम ही क्रेडिट साइड पर होगा। लेकिन बस डेबिट साइड पर हम क्या कर देंगे, रिपेयर इनकम रिसीवेबल, आज नहीं तो कल वो रिसीव हो जाएगी और 30,000 की थी, ठीक है। तो टू रिकॉर्ड रेंडर सर्विस ऑन क्रेडिट, कि हमने किसी को सर्विसेज दी हैं लेकिन वो उधार पे, पैसे उस टाइम नहीं लिए हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है।